हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। हम चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस और यहाँ पे आपका टॉपिक चल रहा है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो अलग अलग जो आपकी लाइन है उनकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। जितनी भी फॉर्म्स थी आपकी इक्वेशन की वो हमने यहाँ पे कर ली है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बता रहा है। जनरली आपको अब इक्वेशंस ही निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम यही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमने किए हैं। यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू टू√3 एंड इज इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई गई है कि इसका समीकरण निकालना है आपको 2 और 2√3 का, और ये 75 डिग्री पे इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो जैसे एक्स एक्सिस ये है तो 75 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी, कहीं ऐसे कहीं, है ना। ये जो थीटा है ये 75 डिग्री है, ऐसा कुछ बोला गया है बच्चों आपको। ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इस पे इंक्लाइंड है। और अगर हम बात करें तो ये 0.12 यहाँ पे होगा और 2√3 यहाँ पे हो सकता है। तो 2√3 ऐसा कुछ आप एक पॉइंट बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट आपको दिया गया है। ठीक है, एक पॉइंट दिया गया है और इसका स्लोप क्या दिया है, स्लोप का एंगल दिया है, थीटा दिया है। तो यहां से आप क्या कर लेंगे, यहां से आप इसका स्लोप निकाल लेंगे। जो थीटा है उसकी मदद से स्लोप निकाल लेंगे। और अगर आपके पास स्लोप है और एक पॉइंट है तो हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, किससे भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो फटाफट नोट डाउन करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपने लगभग आसपास तो आंसर के पहुंच गए होंगे। कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे हम कैसे करने वाले हैं देखिए, साथ साथ आप चेक कर सकते हैं आंसर्स अपने। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों। ठीक है, कोई नहीं लिखेगा, आपने सिर्फ पहले सीखना है। क्या बोला गया है कि भाई समीकरण बताना है, लाइन का समीकरण बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए समीकरण बनाने के लिए, एक तो पॉइंट चाहिए और एक चाहिए स्लोप। ठीक है, फॉर अ लाइन, एक रेखा के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट हमारे पास है, बिंदु है हमारे पास, ये बिंदु है 2 और 2√3, 2√3। और क्या चाहिए, एंड स्लोप चाहिए। स्लोप क्या चाहिए, m चाहिए, है ना। बट हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे थीटा गिवन है। थीटा कितना है, 75 डिग्री है। ठीक है, थीटा गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहां से स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है। ठीक है, बिकॉज स्लोप जो कि m होता है, क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। ये चीज क्लियर है। तो मुझे पता है बच्चों m बराबर है टेंजेंट थीटा, और थीटा हमारा है यहाँ 75 डिग्री। तो मैं थीटा की जगह 75 डिग्री रख देता हूं। इसके बाद क्या करना है, tan 75 है तो इसको मैं ब्रेक कर लूंगा बच्चों, क्योंकि tan 75 की वैल्यू जो हमने स्पेसिफिक एंगल्स का चार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री में, याद करना बच्चों, कक्षा 10 में भी किया था कि भाई आपको tan की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे वैल्यूज पता है। ठीक है, उस टेबल के थ्रू। लेकिन 75 डिग्री का नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं 30 प्लस 45 डिग्री में। 30 प्लस 45 कितना हो गया, 75 हो गया। तो एक्चुअली है तो ये 10 75 ही, मैंने इसमें ब्रेक कर लिया। अब फायदा क्या होगा इसके ब्रेक करने का, ये फायदा होगा बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि जो 10 A+B है। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट आ गया बच्चों, याद करना जो चैप्टर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक का पढ़ा था उसमें ये फॉर्मूला पढ़ा था। tan A+B क्या था, फटाफट लिखिए इस फॉर्मूले को। ये था बच्चों tan A प्लस tan B
अपॉन 1 माइनस tan A tan B। क्या आपको याद आ रहा है किसी भी को भी ये फॉर्मूला? तो देखिए a यहाँ पे 30 हो गया, b यहाँ पे 45 हो गया। क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे? इसमें बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चों। tan 30 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 30 tan 45। और tan 30 और tan 45 दोनों की वैल्यूज हमें पता है। वैल्यूज पता है तो काम आसान हो गया, फटाफट हम इनकी वैल्यूज रख देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? स्लोप m। स्लोप m आ जाएगा। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे करेंगे। चलिए बच्चों, सबने कर लिया है नोट? आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? अब tan A प्लस बी मतलब tan 30 प्लस 45। तो क्या हो जाएगा? tan 30 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 30 tan 45। बच्चों एक चीज अगर आपको याद होगी टेबल से वैल्यूज, बिकॉज tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 होता है। एंड tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे? ये लगा सकते हैं बच्चों, ये एक्चुअली हम स्लोप निकाल रहे हैं ना, m। क्या निकाल रहे थे? m। तो क्या आ जाएगा? tan 30 की जगह 1/√3 प्लस tan 45 की जगह 1। ये आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 इंटू 1। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ। ये √3 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस √3 अपॉन यहाँ पे √3 एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1/√3 इंटू 1 तो 1/√3 ही होगा। उसके बाद ये दोनों आपस में कट जाएंगे। डायरेक्टली काट सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो इसको रेसिप्रोकल करके, व्युत्क्रम करके, इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और उसके बाद ये √3 आपस में कट जाएंगे, ये बच जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया है स्लोप। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्लोप m इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अगर स्लोप आ गया है तो अब हम 1 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है, 1 जो पॉइंट है, पॉइंट फॉर्म स्लोप फॉर्म, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला? y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट, यही होता है। तो ये फॉर्मूला लगा के इसको हम फर्दर इक्वेशन निकाल लेंगे। हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, और m स्लोप भी आ गया है। अब चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं हम। चलिए बच्चों फटाफट नोट डाउन कर लिया ना सबने? अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण। किससे निकालेंगे हम निकालेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, यानी रेखा ढाल रूप, रेखा ढाल रूप से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? रेखा का समीकरण। क्लियर है? अब कैसे निकालना है इसका समीकरण वो हमें पता है। फॉर्मूला क्या होता है?
y माइनस वाई नोट अभी लिखा था जो हमने इंटू एम एक्स माइनस एक्स नोट। और यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, हेयर एक्स नोट कितना है, पॉइंट देखिए, पॉइंट याद कीजिए क्या था पॉइंट, यहाँ जाते हैं बैक, ये था ना पॉइंट 2 एंड 2√3, लिख लेते हैं इसको 2√3 था। तो जो एक्स नोट है वो 2 आ गया एंड वाई नोट है 2√3 आ गया। फिर और क्या है, एम एम आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे, स्लोप √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। सारी डिटेल्स लिखने के बाद अब इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो बच्चों। जो फॉर्मूला है y माइनस वाई नोट कितना है 2√3 इज इक्वल टू m की जगह ये लिख दें हम √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 लिख दिया। उसके बाद x माइनस एक्स नोट कितना है 2 है, लिख लीजिए। इसको हल करना है और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है बच्चों। इसको सॉल्व कर देते हैं हम। क्या करना है सॉल्व, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो √3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2√3 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो ये ब्रैकेट ओपन करने हैं अब, है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे, √3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3y। फिर √3 को माइनस 2√3 से गुना करेंगे। आप डायरेक्टली कर सकते हैं बच्चों, आप बड़ी क्लास में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 3। फिर -1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस तो +2√3 आ जाएगा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखिए अब √3 इंटू एक्स √3x आ गया, प्लस -2√3 आ जाएगा, ये -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस x आ जाएगा एंड -2 आ जाएगा। मैंने सिंपल सीधे सीधे ब्रैकेट्स ओपन किए हैं और कुछ नहीं किया है खास यहाँ पे। अब क्या करना है, अब देखिए इसको प्रॉपर वे में हम लिख देते हैं। प्रॉपर वे में लिख देते हैं मतलब √3y माइनस y, इनको साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, -6 लिख देता हूं मैं, प्लस 2√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा x -2√3 प्लस √3 एंड -2। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ आ जाएगा। चलिए अब फटाफट हम इसको क्या करेंगे, सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, बाईं तरफ सभी टर्म्स को लेके आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा देखिए, x वाली टर्म सबसे पहले लिखेंगे हम, तो ये -x हो जाएगा। क्या हो जाएगा -x, ठीक है, -x हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे सिर्फ x नहीं आएगा बच्चों, ये √3x आएगा, है ना। √3 इंटू एक्स √3x आ जाएगा, ये 2√3 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -√3x, ये लेफ्ट हैंड साइड आके -√3x आ गया, और इसको हम करेंगे √3 माइनस वाई, ठीक है, प्लस √3y माइनस वाई, ये लिख दिया। उसके बाद बाकी सभी टर्म्स लिख लीजिए आप, -6 लिख लेंगे, -6 प्लस 2√3, ठीक है। फिर इधर से ये 2√3 लेफ्ट में आया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2√3। फिर क्या बचा इधर √3, ये -√3 आ जाएगा और ये +2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या सभी टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारी टर्म्स आ गई बच्चों, क्लियर है। अब इनको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक काम करते हैं,
देखिए -√3x इसको एज इट इज रहने देते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान देनी थी। देखिए √3x ये हो गया, और इसको इससे करेंगे, फिर 1 को x से भी तो करेंगे हम, है ना। तो कितना आ जाएगा ये चीज मुझे थोड़ा वो लग रहा है। देखिए √3 × x, √3 × 2, फिर 1 × x, ये x आ गया, और ये 2√3 आ जाएगा यहाँ पे। ये कुछ ऐसे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम कर लेंगे करेक्ट। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ हमारा, ये x आ जाएगा, है ना। तो देखिए एक तो है +2√3, ठीक है, और ये +x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितनी टर्म्स है, ठीक है। तो यहां से एक टर्म मिसिंग है बच्चों, कौन सी मिसिंग है टर्म, √3x, ये एज इट इज आ गई, ठीक है। √3x माइनस में फिर +√3y -y, ये हो गई, इनको मार्क करते जाते हैं हम। देखिए ये हो गई, ये टर्म हो गई, दो टर्म यहाँ आ गई, फिर -y, ये तीसरी आ गई, फिर -6 है, फिर +2√3 है, फिर प्लस ये आ गई, फिर +x आ गई। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या टर्म आएगी, लास्ट वाली, इसको देखिए, इसको हम √3 × x कितना आ गया, ये आ जाएगा √3 × x, √3x आ जाएगा। तो √3x यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद √3 × -2, तो -2√3 आ गया, फिर प्लस x आ गया, और -2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, सेम लिखना है, +x और -2, ठीक है। अब क्या कर देंगे हम, देखिए -√3x +x, उसके बाद +√3y -y, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 2√3 और 2√3 कितना आ जाएगा, +4√3, 4√3 आ गया, और यहाँ पे देखिए -6 है, और ये -2 है ना। यहाँ पे प्लस होना चाहिए 2, तो -6 है, +2 है, तो ये -4 आ जाना चाहिए। यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए, -4 = 0 है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इससे -x कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, √3 - 1, क्या बच जाएगा, √3 - 1, क्योंकि यहां से हम, या फिर इसके सबके साइन चेंज कर देंगे हम, ठीक है। सबके क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ताकि जो हमारा पहली टर्म है वो पॉजिटिव में बनी रहे। तो सबके साइन चेंज करके लिखिए, और फिर फटाफट आप आंसर निकाल सकते हैं। बस कॉमन निकालने हैं अब तो, जो स्टैंडर्ड आप इक्वेशन बनाते हैं उस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। चलिए फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। बच्चों एक चीज यहाँ पे, जो इसका साइन है x का, ठीक है, यहाँ पे +x है, तो इधर -x आना चाहिए। लेफ्ट साइड आके साइन चेंज हो जाएगा ना इसका। जैसे इसका क्या हुआ था, -2 का +2 हो गया था, सेम तरीके से, ठीक है। तो सबके साइन अगर आप रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3x -x -√3y +y -4√3 +4 विजिबल है, = 0। यहाँ पे लिख देता हूँ। अब कॉमन क्या लेने के लिए बोला था मैंने, x यहाँ पे कॉमन आ गया, तो ये √3
ये फिर से यहाँ पे हमारा साइन देखिए, यहाँ पे भी हमें माइनस लिखना था ना, क्योंकि हमारा x माइनस का हो गया था। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनके रिवर्स हो जाएंगे, तो √3 + 1। अब यहाँ पे -y अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 - 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर -4 कॉमन ले लेते हैं तो √3 - 1 = 0। तो ये हमारा क्या आ गया, लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बस यहाँ से क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है, साइन का थोड़ा ध्यान देना है कि भाई लेफ्ट से राइट से लेफ्ट ले जाते वक्त या लेफ्ट से राइट ले जाते वक्त हम क्या साइन लगा रहे हैं। बाकी तो सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन ही होने वाली है। इसको नोट डाउन कर लेंगे सब बच्चे। ठीक है बच्चों, एक सवाल और देखेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। तो यहाँ पे समीकरण बताना है उस रेखा का, उस लाइन का जो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ 3 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ उसको काटती है एक्स एक्सिस को, और उसका स्लोप -2 है, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। या तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या करता है, इंटरसेप्ट बनाता है, ठीक है, एक्स एक्सिस कहाँ पे, -3 पे, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड बोला गया है और इसका स्लोप 2 हो गया। तो या तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं y = mx - d, है ना। अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती है लाइन तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आता है ना। तो इसीलिए एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पे जो ये चीज बोली गई है कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है ये लाइन, दैट मीन्स इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए y यहाँ पे 0 हो जाएगा और x हो जाएगा -3। तो -3 0 और स्लोप आपको दिया ही गया है -2। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट फॉर्म से, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी तरीका आप यूज करेंगे आंसर आपका सेम आना है। तो हम किसी एक तरीके का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो लाइन है, हेयर लाइन विद स्लोप -2, स्लोप कितना है, -2 है, मेक्स एक्स इंटरसेप्ट एट -3। ये चीज ध्यान रखना है कि x इंटरसेप्ट कहाँ पे करती है, ये -3 पे। क्यों करती है, क्योंकि हमारा ओरिजिन कहाँ है, यहाँ होगा। तो ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ बाईं तरफ 3 यूनिट्स है, तो 1 2 3, तो ये कितना आ गया, बाईं तरफ तो नेगेटिव होता है तो -3 आ गया, इसीलिए यहाँ पे ये इंटरसेप्ट करेगी। और अगर स्लोप -2 है तो कुछ इस तरह से हमारी लाइन बन सकती है, ठीक है। तो -2 स्लोप इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, y = x इंटू m x - d, ये आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि जो स्लोप है m कितना है, -2 है, और जो d है वो कितना है, -3 है। बस वैल्यूज रखनी है, आंसर फटाफट आपका आ जाएगा। तो y = m है -2 x माइनस, और ये d कितना है, -3, दैट्स इट बच्चों। तो y = -2 और x + 3 आ जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, y इज इक्वल टू -2x एंड -6। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड बाई तरफ ले आइए सारी टर्म्स को। तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस का हो जाएगा, प्लस y आ जाएगा एंड प्लस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना था। अब एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका जो है वो है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अब दूसरे तरीके से आपको करके देखना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा और आपका आंसर भी सेम आ जाएगा, आ जाना चाहिए। आपका टेस्ट भी हो जाएगा, हाँ भाई आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हमने आज यहाँ पे किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से नोट डाउन करके उनको घर पे भी रिवाइज जरूर करते होंगे। अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छे से आपको चीजें समझ में आती हुई लगेंगी। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।